कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आप नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यहां पर अपने वर्चस्व को दिखाते हुए नजर आ रही है, उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई हथकंडे आजमाती हुई नजर आती है। जैसे कि मनीष सिसोदिया को लेकर नई शराब नीति घोटाला मामले को लेकर यहां पर उन्हें फंसाया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। उसी के तहत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास जो अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने का काम भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके विरुद्ध में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार हैं और जो उपराज्यपाल VK सक्सेना के पास जो अधिकार है, उनको लेकर एक याचिका दाखिल की जाती है कि दिल्ली सरकार से उनके अधिकार छीने जाते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता है। अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से जीत नजर आती है। साफ तौर पर कह दिया जाता है कि दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार है, उन पर फैसला लेने का हक अरविंद केजरीवाल का है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो जीत होती है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, पूरी मोदी सरकार यहाँ पर घबराती हुई नजर आती है कि दिल्ली से तो एक तरह से उनका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस उपराज्यपाल का सहारा उन्होंने इसलिए लिया था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो भी फैसला लेता हुआ नजर आए, चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, चाहे कितने भी यहाँ पर दिल्ली के विकास में काम करते हुए नजर आए, उनमें किस तरीके से उनकी फाइलों को रोका जाए, इसमें उपराज्यपाल का सहारा यहाँ पर मोदी सरकार लेते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया जाता है, तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, उन पर फैसला लेने का हक उनके पास है। तो ऐसे में यहाँ पर एक अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश होता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अध्यादेश होता है उनके अधिकारों के खिलाफ। अब ऐसे में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने तो उस वक्त कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में VK सक्सेना के साथ मुलाकात भी की और तमाम इन मुद्दों पर चर्चाएं भी की। तो अब ऐसे में क्या उपराज्यपाल VK सक्सेना अगर अपना पद बचाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दिल्ली में काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल से उनके अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में उपराज्यपाल VK सक्सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की फाइलों को खोलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि काला चिट्ठा जिस तरीके से पूरी मोदी सरकार का यहाँ पर बरामद है, वो यहाँ पर उजागर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इस मुद्दे का उठना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फर्जी डिग्री से लेकर और यहाँ पर जिस तरीके से अध्यादेश जारी किया जाता है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काला सच सामने आता है। तो अब ऐसे में क्या उपराज्यपाल अगर अपना पद बचाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइलों को खोलते हुए नजर आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं जब वो रामलीला मैदान में जाते हैं और कई सच्चाइयां बताते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही है और जिस तरीके से 5 जजों ने फैसला सुनाया था अरविंद केजरीवाल के हक में, उस फैसले पर एक तरीके से चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना अध्यादेश जारी किया है, जो ये साबित करता है कि वो डरने के लिए तैयार नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे विपक्षी पार्टी हो, अगर कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा तो वो उनके विरुद्ध ही जाएंगे। इस तरीके की रणनीति यहाँ पर सत्ता में रहने वाली मोदी सरकार ने बना रखी है। उसकी सच्चाइयों को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों,
देश की सबसे बड़ी अदालत देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी, जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी। यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं।
मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती, मेरे संस्कार नहीं सिखाते। मैं 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहता हूं, मेरे को काम से मतलब है। आप लोगों ने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी जिम्मेदारी है, 24 घंटे काम करता हूं। ये लोग मेरे को जितनी मर्जी गाली दे लें, लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया। मैं पिछले दिनों पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो, 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि यहाँ पर सीधा तौर पर निशाना उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर साधा जाता है। अगर वीके सक्सेना अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं और यहाँ पर मोदी सरकार की फाइलों को खोल देते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के कामों को रोकने के लिए, दिल्ली सरकार के कामों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में सारी चीजें खुलकर नजर आएंगी और ऐसे में उपराज्यपाल का पद भी उनके पास रहेगा और अरविंद केजरीवाल के साथ भी उनकी साठगांठ देखी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो सीधे तौर पर उपराज्यपाल के पद से वीके सक्सेना को इस्तीफा देना पड़ेगा और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि फिर से इस मुकदमे को उठाते हुए नजर आएंगे और यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे जो उन्होंने अध्यादेश जारी किया है। तो अब ऐसे में क्या उपराज्यपाल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइलों को खोलेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।